आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुसलसल दूसरे साल भी लाखों हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सआदत से हो सकते हैं महरूम। मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने कहा, सऊदी हुकूमत ने हज 2021 से मुताल्लिक अब तक नहीं की कोई वजाहत। कोरोना वबा को रोकने के लिए कारपोरेशन ने उठाया एक और कारगर कदम। अब दुकानों और होटलों में भी लगाए जाएंगे टीके। हरसुल कब्रिस्तान के लिए दी जाए मुतबादिल जमीन। मकामी अफराद और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों ने रास्ता कुशादगी का काम रोक दिया। और कोरोना के मरीजों की मुसाफिर बर्दारी से आजाद हुई स्मार्ट सिटी बसें। 5 रास्तों पर शहरियान के लिए शुरू हुई सिटी बस सर्विस। अब खबरें तफसील से। हज 2021 से मुतालिक सऊदी हुकूमत ने अब तक कोई वजाहत नहीं की है, लेकिन मरकज़ी हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने तौर पर सफ़र हज की तैयारियां कर रही है। ये बात आज मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने एडीएन से बात करते हुए कही। कोरोना की मनहूस वबा के असरात निज़ाम आलम पर मुरतब हुए हैं। दुनियावी सरगर्मियों के साथ साथ दीनी सरगर्मियां भी मफलूज हो गई। इबादत गाहों पर पाबंदियां लगा दी गई। हज 2020 भी कोरोना से मुतासिर रहा। अब सबकी निगाहें हज 2021 पर लगी हुई थी, लेकिन हुकूमत सऊदी ने इस बार 60,000 आज़मीन को हज का मौका दिया है, जिसमें 15,000 सऊदी आज़मीन और 45,000 दीगर ममालिक के आज़मीन होंगे। अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि हिंदुस्तान को मौका दिया जाएगा या नहीं। हिंदुस्तान में कोरोना वबा की वजह से हालात संगीन है। इस सूरत हाल में हिंदुस्तानी आज़मीन को इस साल भी मायूसी हो सकती है। इस मामले में औरंगाबाद मरकज़ी खिदमात हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने एडीएन से बात करते हुए हज 2021 से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। हज बैतुल्लाह 2021 के बारे में सऊदी गवर्नमेंट ने अब तक कोई अपने जानिब से मुकर्रर ऐलान नहीं फरमाया, और हमको जो इत्तला बम्बई से सेंट्रल हज कमेटी से मिली है कि 60,000 हाजियों को पूरी दुनिया से वो बुलाएंगे। 15,000 सऊदी हुज्जाज किराम होंगे और 45,000 में पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों से हुज्जाज किराम को आज़मीन हज बैतुल्लाह को बुलाया जाएगा। लेकिन अब तक उसकी कोई वाज़ेह सराहत जो है उनके ऐलान में नहीं आई है। वैक्सीन लेना ज़रूरी करार दिया है, तो हमने ऐलान किया था हमारे मरकज़ खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से, तो अभी तक 6,000 वैक्सीन लेने वालों ने अपनी जो है सर्टिफिकेट जो है महाराष्ट्र से वहाँ भेज दी है सेंट्रल हज कमेटी के। देखते हैं अल्लाह कैसे हज के लिए मंजूर करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने लोग जाना चाहते हैं अल्लाह उनके लिए सहूलत और असबाब पैदा फरमाए, हर रुकावट को और माने को दूर फरमाए। कोरोना वबा से शहरियान की हिफाजत के लिए कॉरपोरेशन मुख्तलिफ कारगर तरीक़े इस्तेमाल कर रही है। इसी के तहत अब म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने दुकानदारों तक पहुँच कर टीके लगाने और कोरोना टेस्ट करने का नज़्म किया है। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर नईमानी ने कहा कि ये काम अगले 3-4 दिन में शुरू किया जाएगा। कोरोना वबा को रोकने के लिए हुकूमत व इंतजामिया के सबसे बड़े कदम के तौर पर 16 जनवरी से मुल्क भर के साथ औरंगाबाद में भी टीका अंदाजी मुहिम शुरू हुई। पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। इसके बाद 5 मार्च से 45 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान, यकम मई से 18 से 44 साल शहरियान की टीका अंदाजी शुरू हुई। इसके अलावा म्युनिसिपल इंतजामिया ने तमाम शहरियान को टीके लगाने के मकसद से अपाहिजों, बेघर व बेसहारा अफराद और बैरून ममालिक सफ़र करने के ख्वाहिशमंद तलबा व शहरियान को टीके लगाने के लिए शहर में खुसूसी कैंप लगाए। इसके साथ ही कारपोरेशन ने ऐसे अफराद को टीका लगाने के लिए भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जो सेंटर तक पहुंचने से माजूर हैं। अब कारपोरेशन ने दुकानदारों, रेस्टोरेंट और होटल मालिकान को टीके लगाने और कोरोना टेस्ट के लिए एक और कदम उठाया है, जिसके तहत कारपोरेशन का अमला
अब दुकानदारों, होटल व रेस्टोरेंट मालिकान और उनके मुलाजिमीन व अमले तक पहुंचकर उन्हें टीके लगाएगा और उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। अनलॉक के तहत शहर के तमाम कारोबार खुल चुके हैं, लेकिन दुकानदारों और होटल मालिकान को टीका लगाना और कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। इन हालात में टीका सेंटरों पर दुकानदारों के हुजूम जमा होने का अंदेशा था, इसलिए कारपोरेशन ने दुकानदारों की सहूलत के लिए ये कदम उठाया है। हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि व्यापारी या वर्गामध्ये जी काम करणारे स्टाफ आहे या सर्वांचे टेस्टिंग आणि वॅक्सिनेशन याचं नियोजन आम्ही पुढच्या 3-4 दिवसामध्ये करत आहोत। हे नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर जनतेच्या आणि या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्वांच्या माहितीसाठी त्याची प्रेस नोट सुद्धा दिली जाणार आहे। तर त्यामध्ये सुद्धा सर्व हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये काम करणारी जी मंडळी आहे त्यांनी सुद्धा लसीकरणाचा लाभ घेतला पाहिजे अशी आम्ही आग्रहाची विनंती करतो। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज अपनी रिहाइशगाह से करीब टीका सेंटर पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगाया। इस मौके पर बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि कोरोना जैसी मोजी वबा से हिफाजत के लिए टीका लगाना बेइंतहा जरूरी है, इसलिए तमाम शहरियान कारपोरेशन के टीका सेंटर्स पहुंचकर टीका लगाएं। जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आगे आकर महानगर पालिका के जो सेंटर्स है जहाँ पर वैक्सीन दिए जा रहे हैं वो वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर आए और ज़रूर आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना वैक्सीन ले चुका हूँ। रास्ता कुशादगी के लिए हरसुल खबरस्तान की ज़मीन तहवील में लेने पहुंचे लैंड रिकॉर्ड के अफसरान को मकामी अफराद और खबरस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारों ने वापस लौटा दिया। खबरस्तान कमेटी का मुतालिबा है कि पहले इन्हें खबरस्तान के लिए मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाए, तभी यहाँ काम शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। गुज़िश्ता 3 साल से हरसुल ता अजंटा 100 फीट रास्ता कुशादगी करने का काम जारी है। इसके तहत आज लैंड रिकॉर्ड के अफसरान रास्ते से मुत्तसिल हरसुल खबरस्तान की ज़मीन की पैमाइश करने के लिए पहुँच गए। इसी वक्त हरसुल जामा मस्जिद कमेटी और खबरस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारान यूनुस पटेल, हारून पहलवान, अनीस पटेल, मुख्तार पहलवान, नज़ीर पटेल और तैयब पटेल वगैरह यहाँ पहुँच गए और उन्होंने ज़मीन की पैमाइश का काम रोक दिया। एडीएन से बात करते हुए यूनुस पटेल ने कहा कि रास्ते को कुशादा करने के लिए खबरस्तान की 1 एकड़ ज़मीन कम हो जाएगी। हरसुल की आबादी 15,000 के लगभग है। खबरस्तान की ज़मीन कम होने से यहाँ तदफीन के लिए मुस्तकबिल में मसला हो सकता है। कुछ महीनों पहले ज़िला कलेक्टर से खबरस्तान के लिए करीब ही मुतबादिल ज़मीन फराहम करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक खबरस्तान के लिए मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाएगी, हरसुल खबरस्तान की ज़मीन इंतज़ामिया की तहवील में भी नहीं दी जाएगी। तो हमने आज से 2 महीने पहले माननीय औरंगाबाद शहर के कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया था कि भाई रोड चौड़ीकरण में हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कब्रस्तान जो हमारा रोड में जा रहा है, तकरीबन हमारा 2 एकड़ 3 गुंठे कब्रस्तान है, इसमें से हमारा 50-60% कब्रस्तान जा रहा है। तो हमने ऐसा निवेदन में लिखा था कि भाई जब तक जामा मस्जिद हरसुल की जो कमेटी है, इस कमेटी को बुलाया जाए और इनसे चर्चा की जाए कि भाई कब्रस्तान जो रोड में जा रहा है तो भाई इसके लिए हमको तुम क्या देंगे, इसका मतलब क्या देंगे। तो हमें पैसा नहीं लेते हुए हमारी पहली मांग ये है, प्रमुख मांग, कि हमें कब्रस्तान के बदले यहाँ पर बाजू में 1 किलोमीटर अंतर पे या आधा किलोमीटर अंतर पे जगह मिलना चाहिए। जगह मिलने से मुस्लिम समाज को फ़ायदा होगा, जो जब दफन विधि होती है दूर जाना नहीं पड़ेगा और मुस्लिम समाज को दफन विधि में तकलीफ नहीं होगी। तो हमने कल सबको से निवेदन दिया था, लेकिन आज तक हमको बुलाया नहीं गया, चर्चा नहीं की गई हमारे से, गांव के कोई नागरिक से नहीं, मस्जिद कमेटी से नहीं, कब्रस्तान कमेटी से चर्चा नहीं की गई। और आज औरंगाबाद भू संपादन जो लाइन रिकॉर्ड के कुछ अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आए, दोपहर में इन्होंने गिनती चालू किया। तो हमने कमेटी की ओर से और गाँव की ओर से हमने इस काम को बंद किया। मक्का गेट तक कॉरपोरेशन के दरमियान अहम रास्ता इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह गड्ढों की वजह से यहाँ आए दिन हादसात हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के एक वफ्द ने
म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि 15 दिन में रास्ते की मरम्मत का काम शुरू किया जाए, वरना कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। कॉरपोरेशन से मकई गेट का रास्ता शहर का इंतहाई मसरूफ रास्ता है। मकई गेट से बाहर तारीखी बीबी का मकबरा से आगे नई बस्तियां आबाद हो रही हैं। गुज़िश्ता कुछ वर्षों में इन इलाकों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। इसी तरह यूनिवर्सिटी और मुतअद्दिद तालीमी इदारों तक पहुँचने के लिए ये वाहिद रास्ता है, जिसकी वजह से ये रास्ता इंतहाई मसरूफ़ होता है। इस रास्ते की कुशदगी के काम को बरसों गुजर चुके हैं। इसके बाद से म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने जैसे इस रास्ते को भुला दिया। नतीजे में ये रास्ता आजकल जा बजा गढ़ों से अट चुका है। यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार और ख़तरनाक। आए दिन यहाँ छोटे मोटे और कभी कभी खतरनाक हादसात होते रहते हैं। यूथ कांग्रेस के मकामी ओहदेदार मुजफ्फर खान पठान, नासिर नज़ीर खान और इरफान खान, गुलाब खान वगैरह ने आज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश करके इस रास्ते को फौरी दुरुस्त करने का मुतालबा किया कि मकई गेट से महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय तक जो रोड की दुरुस्ती है, वो रोड पर इतने गड्ढे हैं, इतना रोड ख़राब हो चुका है और बारिश के कारण तो और भी ज़्यादा ख़राब हुआ है। वो रोड पर चले तो ऐसा लगता है जैसा पहाड़ पर चल रहे हैं या कोई नदी नाले में चल रहे हैं। इतना रोड ख़राब हो चुका है और ये 5 से 10 साल तक ये रोड का काम अभी तक किया गया नहीं है। तो इसको हमने एक निवेदन दिया है कि इसको 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द कर दीजिए। अगर 15 दिन के अंदर ये अगर नहीं करते हैं तो हम लोकशाही मार्ग से आंदोलन छेड़ेंगे। हरसुल के फाल और मकबूल लीडर रियाज शेख को शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस की शहर मजलिस आमिला का सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस नामजदगी पर हरसुल में इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। रियाज शेख राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक फाल और मजबूत लीडर हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से वो पार्टी की खिदमत के अलावा अवामी मसाइल के हल के लिए बेलौस नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। सियासी व समाजी खिदमत में इनकी कारकर्दगी और तजुर्बे को देखते हुए पार्टी ने उन्हें शहर मजलिस आमिला में सेक्रेटरी का ओहदा सौंपा। इस नामजदगी पर पहलवान नगर हरसुल में इनके हामियों और अहबाब ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। एकता क्रीड़ा मंडल हरसुल की जानिब से यूनुस पटेल, मुख्तार पहलवान, हारून पहलवान, फारूक पटेल और साजिद पठान वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया। मैं 15 साल से वैसे राष्ट्रवादी में है, पर कुछ हमारे सालवे साहब है शहर अध्यक्ष, उन्होंने फिर से बोले रियाज भाई थोड़ा दिल लगा के काम करो, फिर से मेरे को जिला शहर सचिव की पद दिए। रियाज भाई रोशनबाग वाले, इनको राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर सचिव पद की पद मिलने की वजह से हम सारे गांव वालों ने मिलकर उनका यहाँ स्वागत किया और आज उनको पद मिली है, इसकी हमको बहुत खुशी है। लेकिन उनके पास पद नहीं होके भी वो हरसुल वालों के हर सुख दुख में अच्छे बुरे में काम आते हैं और सब गाँव वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हज़ारों कार्यकर्ता के वो दिल अजीज़ है। और हम आज पूरे गाँव वालों की तरफ से लॉकडाउन होने की वजह से हम ज़्यादा पब्लिक नहीं जमा करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज उनका पहलवान चौक पे यहाँ स्वागत करते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 14,000 ठेला फरोशों का इंदराज है, लेकिन ठेला फरोश लाइसेंस से महरूम है। जमात इस्लामी हिंद ने ठेला फरोशों को लाइसेंस देने और उनके लिए हॉकर जोन बनाने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी हिंद ने फेरी वालों और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ठेला फरोशों का मसला हल करने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र कायम किया था। वज़ीर आज़म आत्मनिर्भर स्कीम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में सर्वे किया, लेकिन ठेला फरोश और फेरी वाले किसी गलत फहमी की वजह से इस स्कीम से दूर रहे। नागरिक सुविधा केंद्र की जानिब से पहल करते हुए ठेला फरोशों और फेरी वालों की गलत फहमी दूर की गई। म्यूनसिपल इंतज़ामिया और ठेला फरोशों में हम आहंगी बढ़ाई गई। इस सर्वे में 14,000 ठेला फरोश और फेरी वालों का इंदराज किया गया, लेकिन खुद ठेला फरोशों और फेरी वालों के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इसलिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया उन्हें फौरी लाइसेंस जारी करे, साथ ही उन्हें कारोबार के लिए महफूज हॉकर जोन मुहैया किया जाए। वफ्द में जमात इस्लामी हिंद के शहर सदर वाजिद कादरी, अब्दुल हई कादरी और शेख मुख्तार वगैरह मौजूद थे। जो सर्वे हुआ था तकरीबन 14,000 हॉकर्स का सर्वे यहाँ पर हुआ था, उनमें से किसी को भी अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है और हॉकर जोन बनाकर नहीं दिए। तो हमारी डिमांड ये थी कि आप सबसे पहले जो है तो उनके लिए हॉकर जोन बनाइए और उनको हार्ड कॉपी यानी लाइसेंस की कॉपी दीजिए, और जब तक ये लाइसेंस की कॉपी या हॉकर जोन बना के नहीं देते तब तक हम जमात इस्लामी हिंद लोकशाही मार्ग से आंदोलन करते रहेंगे। अनलॉक के साथ ही आज से स्मार्ट सिटी बस को भी कोरोना के मरीजों की मुसाफिर बर्दारी से आज़ाद कर दिया गया। आज से स्मार्ट सिटी बसें शहरियान के लिए शुरू कर दी गई। इब्तिदा में 5 रूटों पर स्मार्ट सिटी बस चलाई जा रही है। कोरोना वबा की शुरुआत के साथ ही तमाम सरगर्मियों के साथ सिटी बस सर्विस भी बंद कर दी गई थी। औरंगाबाद शहर में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत सिटी बस सर्विस चलाई जाती है। कोरोना वबा के दौरान स्मार्ट सिटी बसों का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों को घरों से निकालकर अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। अब अनलॉक के शुरू होते ही शहर में बाजार खुल चुके हैं। कोरोना की काबू में आती सूरत हाल को देखते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी सिटी बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक आज से सिडको बस स्टैंड से सिटी बस सर्विस शुरू हुई। इब्तिदा में सिडको बस स्टैंड से 5 रास्तों पर स्मार्ट सिटी बस चलाई जाएगी। दिन भर में इसके 241 राउंड होंगे। तमाम बसों की सैनिटाइजिंग की जाएगी। सफ़र के वक्त मुसाफिरों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया है। आजपासून 16 बस सुरू झाल्या आहेत स्मार्ट सिटीच्या। स्मार्ट सिटी बस अतिउत्तम आणि डेली सॅनिटायझर व साफसफाई केल्या जातात। नाही, आज पहिला दिवस आहे। पहिल्या 2-3 फेऱ्यांना थोडासा प्रतिसाद कमी होता, परंतु आता वाढायला लागला। जसं जसं लोकांना माहीत होतं आहे की स्मार्ट सिटी सुरू झाली आहे, तसे लोक हे करत आहे, प्रतिसाद देत आहे आणि मला असं वाटतं आहे की पुढे असाच प्रतिसाद वाढत जाईल। आमच्या बसमध्ये सगळे सेफ्टीसाठी मास्क वगैरे वापरतात, सॅनिटायझर असतं आणि प्रवाशांच्या सुविधेसाठी कुठलाही प्रवास भाड्यात वाढ केलेली नाही आणि प्रवासी पण एकदम व्यवस्थित चढतात, व्यवस्थित उतरतात आणि मोजक्याच पैशामध्ये ज्या त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचवायची सोय आहे आमच्याकडे। आणि डेली पास जर घेतला तर 60 रुपयामध्ये डेली पास पण मिळतो आणि तो दिवसभर वेगवेगळ्या बसमध्ये वापरता येतो। अशा बऱ्याच सुविधांशी आज आमची स्मार्ट सिटी तयार आहे। हे जे बस चालू झाली ना, ते फार अति आनंद चालू झालेलं आहे, चांगलं झालं। कारण की लोकांची लय परेशान होत होती। रिक्षावाले 40-50 हे आपल्या गरिबाच्या लायकीचं आहे, ते आपल्याला ही बस चालू झाल्यापासून चांगलं वाटतं। 50 ते 60 दिवसापासून शहर बस बंद होती, ती आज 8-6 पासून चालू झालेली आहे। आम्हाला सर्व कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला, बरं वाटलं आणि प्रवाशांना पण खूप आनंद झाला। शहर बस ही चालूच पाहिजे, सर्वांच्या सोयीसाठी आहे आणि सोयीस्कर है। बैंक अकाउंट की मालूमात देने की गलती में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर 1.25 लाख गंवा बैठा। साइबर ठगों ने उसे बैंक अकाउंट अपडेट करने का झांसा देकर 3 मरतबा इसके अकाउंट से रकम गायब कर दी। धोखे का शिकार रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नाम अमर सिंह चौधरी बताया जाता है। 4 जून को इसे किसी ने फ़ोन करके कहा कि वो SBI से बोल रहा है। उसने इनसे तनख्वाह के अकाउंट की मालूमात तलब की
और अकाउंट अपडेट करने के बहाने मोबाइल लिंक करने के लिए कहा। मोबाइल लिंक का OTP मालूम करके इस शातिर ठग ने अमर सिंह के अकाउंट से 3 मरतबा 1.25 लाख रुपए उड़ा लिए। धोखाधड़ी का इल्म होने पर अमर सिंह ने सतारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। औरंगाबाद में शिवसेना के क़याम की 36वीं सालगिरह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस मौके पर साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। औरंगाबाद में 8 जून 1986 को शिवसेना की पहली शाख कायम हुई थी। उस वक्त शिवसेना में सबसे पहले शामिल होने वालों में साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे भी शामिल थे। यहीं से शिवसेना ने पूरे मराठवाड़ा में अपने कदम बढ़ाए। पार्टी के क़याम की 36वीं सालगिरह के मौके पर आज चंद्रकांत खैरे के हाथों गुलमंडी पर परचम लहराया गया। प्रोग्राम में शिवसेना की जानिब से अवाम में मास्क, सैनिटाइजर की किट तकसीम की गई। प्रोग्राम की इब्तिदा पूजा से हुई, जिसमें मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, रमेश बोरनारे, उदय सिंह राजपूत, बाला साहेब थोरात, RM वानी, किशन चंद तनवानी, बंडू ओक, नंदू घोड़िले, राजेंद्र जंजाल, ऋषिकेश खैरे, गनू पांडे और आनंद तांदुड़वाड़ीकर के अलावा तमाम साबिक़ कारपोरेटर्स, पार्टी के ओहदेदार और सैकड़ों वर्कर्स मौजूद थे। सालगिरह के मौके पर आज शाम वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, रियासती वजीर संदीपान भुमरे, वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, विनोद गोसालकर, अंबादास दानवे वगैरह ऑनलाइन प्रोग्राम में शरीक होंगे। आजचा हा दिवस आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी ध्वजवंदन करून त्या ठिकाणी सुरुवात केला। संध्याकाळी सदनाची महापूजा दरवर्षीप्रमाणे आणि भक्तिगीतांचा कार्यक्रमसुद्धा संध्याकाळी त्या ठिकाणी होता आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांचं मनापासून सगळ्या शिवसैनिकांचं मनापासून स्वागत करतो की आज आता इथून काहीतरी आपण नवीन आजचा विचार घ्यायचा आहे। कारण आजच मुख्यमंत्री महोदय आज दिल्लीला गेले आपल्या महाराष्ट्र समस्या बाबतीत आणि त्याच्यानंतर मी या ठिकाणी सांगतो की तिकडून आल्यानंतर एक जोरदारपणे त्या ठिकाणी शिवसेनेचं काम सगळं सुरू होणार आहे। हे कोरोनामुळे त्या ठिकाणी कुठल्याही शाखेचा कार्यक्रम कुठलाही कार्यक्रम त्या ठिकाणी झाला नाही, परंतु सर्व मी अभिमानाने सांगेल या संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि या संभाजीनगरमध्ये जर काम केलं असेल तर कोरोना पीडितांचं सेवा केली असेल तर शिवसैनिकांनी केलेली अभिमानाने सांगेल। सगळे त्या ठिकाणी कोणी किट वाटलं, कोणी जेवण दिलं, कोणी काही दिलं, कोणी त्यांना ॲडमिशन मिळून दिलं, कोणी रेमडिसिव्हिर मिळून दिला। हा त्या ठिकाणचा महत्त्वाचा सेवा शिवसैनिकांनी 80% समाजकारण 20% राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून मान्य बाळासाहेबांनी शिकवलेली शिकवत त्या ठिकाणी आम्ही केलं। घाटी अस्पताल में मुस्तकिल मुलाजिमत के लिए भूख हड़ताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हड़ताल ख़त्म करने के लिए घाटी इंतज़ामिया हर हरबा इस्तेमाल कर रही है, जबकि मुलाजिमीन भी इस मौक़ूफ़ पर डटे हुए हैं कि जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। घाटी अस्पताल में 150 मुलाजिमीन बरसों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। कुछ महीनों से ये मुलाजिमीन मुस्तकिल मुलाजिमत का मुतालबा कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संगठन के तहत इनका आंदोलन जारी है। अब यह आंदोलन फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका। 2 जून से 4 खवातीन मुलाजिमीन ने मुस्तकिल मुलाजिमत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनमें से 2 खवातीन की हालत बिगड़ गई। इस दौरान घाटी इंतजामिया ने इन पर हड़ताल ख़त्म करने के लिए दबाव डाला, इन्हें धमकियां भी दी गई। मुताल्लिक़ा एजेंसी ने हड़ताली खवातीन को मुलाजिमत से बरतरफ भी कर दिया। इंतजामिया के इस एक्शन पर तमाम मुलाजिमीन ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर ने हड़ताली खवातीन से बात और संगठन के अहदेदारों को बातचीत के लिए बुलाया। पीर के दिन पहली बातचीत में इंतजामिया ने बरतरफ शुदा हड़ताली खवातीन की मुलाजिमत बहाल कर दी और कामबंद हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन को काम पर वापस बुला लिया। संगठन के सेक्रेटरी महेंद्र मिसार ने ADN से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया से अभी बातचीत जारी है, लेकिन जब तक कोई ठोस फैसला नहीं किया जाता और उनका मुतालबा पूरा नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। 4 जून 2021 मध्ये आम्ही उपोषण करत आहोत। कालही आमचं कामबंद आंदोलन होतं। त्या कामबंद आंदोलनामध्ये आमची कायमस्वरूपीची मागणी जी आहे ती मागणी आम्ही त्या मागणीवर आम्ही ठाम बसलेलो आहोत। काल डीन मॅडम स्वतः येऊन त्यांनी आम्हाला एक पत्र दिलं। पत्रामध्ये त्यांनी आमचे जे आजपर्यंत जेवढं काही झालेलं आहे की ज्या आमची 148 दिवसापासून जे उपोषण लागलं होतं त्या उपोषणामध्ये आम्ही कायमस्वरूपी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुसलसल दूसरे साल भी लाखों हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सआदत से हो सकते हैं महरूम। मौलाना नसीबुद्दीन मिफ्ताही ने कहा, सऊदी हुकूमत ने हज 2021 से मुताल्लिक अब तक नहीं की कोई वजाहत।
कोरोना वबा को रोकने के लिए कारपोरेशन ने उठाया एक और कारगर कदम। अब दुकानों और होटलों में भी लगाए जाएंगे टीके। हरसुल कब्रिस्तान के लिए दी जाए मुतबादिल जमीन। मकामी अफराद और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों ने रास्ता कुशादगी का काम रोक दिया। और कोरोना के मरीजों की मुसाफिर बर्दारी से आजाद हुई स्मार्ट सिटी बसें। 5 रास्तों पर शहरियान के लिए शुरू हुई सिटी बस सर्विस। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।